हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। एपिसोड की शुरुआत कल्कि से होती। वो नूतन की खाना बनाने में मदद करती है। फिर नूतन खाना बनाती है। फिर नूतन जादुई शक्ति रखने के लिए उसकी प्रशंसा करती है। कल्कि कहती है कि मैंने नेट पर देखकर आपको बताया है। नूतन कहती है कि दिमाग भी चाहिए, तुमने अंग्रेजी कैसे सीखी? वो कहती है कि मैंने अनाथालय के स्कूल में सीखी। नूतन कहती है कि तुम्हारे पास अधिकार है। फिर कल्कि देवांशी को बुलाती है। फिर नूतन उसे देवांशी को फोन ना करने के लिए कहती है। फिर गोपी देवांशी से बात करता और कहता है कि मुझे ये समझ में नहीं आता। देवांशी कहती है कि मैं कुछ दिनों से एक सपना देख रही हूँ और कुकर्मी देवी के बारे में जानना चाहती हूँ। वो उसे फिर से अपना नाम ना लेने के लिए कहता है। मुझे सब कुछ पता है। कुकर्मी देवी एक शैतान है। वो यहाँ ज्वालापुरी में रहती थी। वो यहाँ लोगों को प्रताड़ित करती थी। हर कोई उससे डरता है। ईश्वर ने यहाँ मैया का मंदिर बनाया और हमें उससे छुटकारा दिलाया। देवांशी कुकर्मी के मंदिर के बारे में पूछती है। गोपी कहता है कि वो इस मंदिर के नीचे थी, अब वहां पे कोई नहीं जाता, वो बंद हो गया है। ईश्वर कहते थे कि कुकर्मी मानव रूप में आएगी। देवांशी को फिर माया की बातें याद आती है। गोपी कहता है कि वो लोगों को अपना नौकर बनाने की कोशिश करेगी। देवांशी को माया की बातें याद आती है। कुसुम सभी से झूठ बोलती है और महिलाओं से चीजें दान करने के लिए कहती है। मैया ने उसे सपने में ये बात बताई। महिलाएं उससे कहती है कि अब उन्हें धोखा ना दे। कुसुम कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हारा सच फिर से नहीं जीत सकती। मैं इसे पश्चाताप के लिए कर रही हूँ। मुझे मैया के अवतार की सेवा करनी है। महिलाएं कहती है कि देवांशी ने सिंहासन पर बैठने से मना कर दिया, आप किसकी सेवा करेंगे? कुसुम कहती है कि मैं कल्कि के बारे में कह रही हूँ। वो मैया का अंश है। वो भी हुंडी से आई है और उसके पास शक्ति है। ये तो आप सभी जानते हैं। एक बार देख लीजिए, कल्कि आपको दुख दर्द से मुक्त कर सकती है। देवांशी सोचती है कि कुकर्मी देवी के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। फिर वो उसे ज्वालापुरी में शासन करने से रोक सकती है। वो गुप्त जगह में फिर जाती है। माया कहती है कि अब कुकर्मी देवी का असली खेल शुरू हो गया है और एक किताब वो खोलती है। वो कहती है कि पहला पाप गुस्सा है और कोई भी गुस्से में फंस सकता है और मेरे कंट्रोल में वो आ जाएगा। नूतन वहां पे आती है। माया ध्यान में बैठी हुई रहती है। नूतन पूछती है कि कल की कहाँ पे है, क्या आप जानती हो? माया कहती है नहीं। नूतन फिर जाती है। माया कहती है कि अब असली मजा आएगा। देवांशी फिर डरावनी जगह देखती है और अधिक जानकारी पाने की कोशिश करती है। फिर बोलती है कि शायद मुझे इस मूर्ति से कुछ पता चल जाए। वो फिर टकरा कर नीचे गिर जाती है। फिर कुसुम कांच के टुकड़े दिखाती है और कहती है कि कल की इस गिलास पर चलेगी और उसे कुछ नहीं होगा। कल की वहां पे आती है और पूछती है कि क्या तुमने मुझे बुलाया? कुसुम कहती है कि हाँ, मेरे साथ आओ। वो कल की को कांच के ऊपर से चलने के लिए आगे भगाती है और सोचती है कि ये असली कांच नहीं है, इसका नकली कांच है। ये मूर्ख गांव वाले ये भी नहीं जानते। वो उनसे कल्कि को चोट ना देखने के लिए कहती। वो महिलाओं को फिर भेज देती है। फिर कल्कि उसे नीचे गिराती है और उसे चोट लग जाती है। कल्कि मुस्कुराती। फिर देवांशी को कुछ किताब मिलती है और कहती है कि मुझे इसमें कुछ मिल सकता है। फिर माया नूतन की डिश में कुछ डाल देती है। नूतन ने मदद के लिए उसका शुक्रिया अदा किया। फिर माया सोचती है कि मैं सिर्फ अपनी मदद करती हूँ। फिर देवांशी को ईश्वर की किताब मिलती है। वो मुस्कुराती है। वो कहती है कि मुझे जानकारी मिली, मैया ने मेरी मदद की। वो कुकर्मी देवी को रोकने के उपाय करती है। फिर माया गोपी से मेहमानों के आने से पहले भोजन का स्वाद लेने के लिए कहती है। गोपी खाना खाने वाला होता है। देवांशी आती है और उसे रोकती है। वो खाना फेंक देती है। गोपी और नूतन पूछते हैं कि उसने ऐसा क्यों किया। देवांशी कहती है कि कोई भी इस खाने को नहीं छुएगा, इसे फेंक दो। गोपी पूछता है कि तुम क्या कह रही हो। देवांशी कहती है कि कुकर्मी देवी वापस आ गई है। वो इस गांव में फिर से शासन करना चाहती है। वो किसी भी हद तक जा सकती है। गोपी पूछता है कि आप इसे कैसे जानते हैं। देवांशी कहती है कि मैंने उसे पहचान लिया है। आप इसे समय पर जान लेंगे। हम सभी को सतर्क रहना होगा। नूतन कहती है कि मैंने ये खाना बनाया, कल्कि ने मेरी मदद की, कोई इस पर काला जादू कैसे कर सकता है। देवांशी कहती है कि मुझे वाकई लगता है कि कुकर्मी ने इस भोजन में जादू किया है। वो सोचती है कि मैं नहीं चाहती कि आप लोग डरे, मैं अकेले ही ये सब संभाल लूंगी।